आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब एक ऐसा नियम आया है जो सीधे सीधे उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो पत्नी के पार्षद बनते ही खुद को पार्षद पति समझने लगते थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव महिला ने जीता है तो उसके पद की जिम्मेदारी भी वही निभाएगी। अब महिला पार्षद के पति, बेटे, बेटी, भाई बहन या किसी दूसरे करीबी रिश्तेदार को उसका प्रतिनिधि या समन्वयक नहीं बनाया जा सकेगा। यानी अब बैठकों में महिला पार्षद की जगह उनके पति या रिश्तेदार नजर आए तो इसे सामान्य नहीं माना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर सरकार को यह नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? किन शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया और क्या इस आदेश से वाकई छत्तीसगढ़ में पार्षद पति कल्चर खत्म हो जाएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण के जरिए हजारों महिलाओं को नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन लंबे समय से एक सवाल भी उठता रहा है कि चुनाव महिला जीतती है और फैसले कई बार उनके पति या परिवार के दूसरे सदस्य लेते नजर आते हैं। अब इसी व्यवस्था पर सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 2022 के नियमों में संशोधन करते हुए राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। नए प्रावधान के मुताबिक किसी निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या किसी अन्य निकट संबंधी को उनका परोध प्रतिनिधि या समन्वयक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। सरकार का संदेश साफ है, जनता ने जिसे चुना है जिम्मेदारी भी उसी की है। दरअसल सरकार के मुताबिक महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति की मुख्यधारा में लाना और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार देना था, लेकिन कई जगह इस उद्देश्य पर सवाल खड़े हुए। शिकायतें मिल रही थी कि महिला पार्षदों के बजाय उनके पति, उनके परिजन कार्यालयों और बैठकों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कई बार महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या करीबी रिश्तेदार अधिकारियों और दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करते नजर आते थे। सरकार का मानना है कि इससे महिला सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य कमजोर होता है। अब नियम में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने पद की जिम्मेदारी खुद निभाएगी। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। अब महिला जनप्रतिनिधियों को खुद बैठकों में शामिल होना होगा, अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझना होगा और विकास कार्यों की प्राथमिकता खुद तय करनी होगी। यानी अब सिर्फ चुनाव जीतकर प्रतिनिधि बन जाना काफी नहीं होगा, बल्कि पद से जुड़ी हर जिम्मेदारी भी खुद निभानी होगी। महिला पार्षदों को फाइलों की निपटारे से लेकर जन सुनवाई, विकास कार्यों की निगरानी और अधिकारियों के साथ समन्वय तक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इससे एक तरफ महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक समझ और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, तो दूसरी तरफ जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी सीधे तय होगी। हालांकि सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि सिर्फ आदेश जारी करने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के परिवारों के सदस्य भी कई मौकों पर महिला जनप्रतिनिधियों की जगह सरकारी बैठकों में शामिल होते रहे। कांग्रेस का सवाल है कि जब तक नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसका वास्तविक असर कितना होगा यह देखना बाकी है। सत्तारूढ़ दल के लोग ही तो अपनी पत्नियों की जगह सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं, अधिकारियों पे अनुचित दबाव बना रहे हैं। अब इन्होंने आदेश तो जारी किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस आदेश का कोई फर्क पड़ेगा। कि जो जनप्रतिनिधि है वो अपने दायित्व को निभाए, अन्य जो नातेदार रिश्तेदार है वो जो है एक सीमा तक के सहयोग करें, उसमें अतिक्रमण ना करें। इस बात का होना चाहिए, मैं सहमत हूँ इस बात से। दरअसल पार्षद पति, एसपी पति या जेपी पति जैसे संबोधन स्थानीय राजनीति में लंबे समय से सुनाई देते रहे हैं। महिला के चुनाव जीतने के बाद उनके पति का राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में सक्रिय हो जाना कई जगह चर्चा का विषय बना रहता है। आपको बता दें, हाल ही में रायपुर नगर निगम मुख्यालय में जल कार्य विभाग की सलाहकार समिति की बैठक में 2 पार्षद पतियों की मौजूदगी का मामला भी सामने आया था। इनमें भाजपा और कांग्रेस की महिला पार्षदों के पति शामिल थे। प्रमोद साहू की पत्नी साधना साहू भाजपा से पार्षद हैं,
जबकि जयंत साहू की पत्नी रेणु साहू कांग्रेस से पार्षद। इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल उठा है कि जब नवनिर्वाचित प्रतिनिधि महिला है तो उनकी जगह उनके पति बैठक में क्यों मौजूद हैं? अब सरकार के नए नियम के बाद ऐसी भूमिका को आधिकारिक प्रतिनिधित्व का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ नियम बदलने से पार्षद पति कल्चर वास्तव में खत्म हो जाएगा? क्योंकि किसी भी नियम की असली परीक्षा उसके कागज पर जारी होने में नहीं बल्कि जमीन पर लागू होने से होती है। अगर कोई महिला पार्षद की जगह उसका पति बैठक में पहुंचता है, अगर कोई अधिकारी महिला प्रतिनिधि के बजाय उसके पति से निर्देश लेने लगता है, या अगर किसी विकास कार्य को लेकर महिला पार्षद के नाम पर उनका रिश्तेदार बातचीत करता है, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई कैसे होगी? यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार को अब सिर्फ नियम लागू करने की नहीं बल्कि उसकी निगरानी और पालन सुनिश्चित करने की चुनौती भी होगी। छत्तीसगढ़ में 170 से ज्यादा नगरीय निकाय हैं और इनमें करीब 9,500 पार्षद चुने जाते हैं। महिला आरक्षण के चलते 3,000 से ज्यादा महिला पार्षदों के निर्वाचित होने की बात कही जा रही है। ऐसे में नए नियम का दायरा काफी बड़ा है। अगर नियम सख्ती से लागू होता है तो आने वाले समय में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की बैठकों में महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ सकती है। इसका असर स्थानीय स्तर पर होने वाले फैसलों पर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ किसी सीट पर महिला का निर्वाचित होना नहीं है। असली सशक्तिकरण तब माना जाएगा जब वह महिला खुद बैठक में बैठे, खुद अधिकारियों से सवाल करे, खुद जनता की समस्याएं सुने, खुद विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करे और अपने फैसलों के लिए खुद जवाबदेह भी हो। सरकार के नए नियम का उद्देश्य भी यही बताया जा रहा है। अब तक अगर कहीं नाम महिला का और काम पति का वाली तस्वीर दिखाई देती थी, तो सरकार चाहती है कि उसकी जगह नाम भी महिला का और फैसला भी महिला का वाली तस्वीर दिखाई दे। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नियम बदलकर एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। जिसे जनता ने चुना है वही जनता के बीच जवाबदेह होगा। अब महिला पार्षद के पति या करीबी रिश्तेदार उनके नाम पर प्रतिनिधि या समन्वयक बनकर काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन असली सवाल अब भी यही है कि इस आदेश का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है। क्या नगर निकायों की बैठकों में अब महिला पार्षद खुद फैसले लेती नजर आएंगी? क्या पार्षद पति की पहचान पीछे छूटेगी और महिला जनप्रतिनिधि की अपनी राजनीति पहचान मजबूत होगी? आने वाले दिनों में इस नियम का पालन ही इन सवालों का जवाब देगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।